लाइफ किसी की भी आसान नहीं होती, बहुत मुश्किल होती है, बहुत तरह तरह के रंग दिखाती है। मेरी लाइफ में बहुत तरह तरह के रंग हैं। आज टुडे आई एम फीलिंग वेरी सैड, मतलब सैड भी नहीं कहूँगी, थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हूँ। बट जब भी मैं डिस्टर्ब्ड होती हूँ या सैड होती हूँ तो आई डू वॉट एवर आई लव। तो आज मुझे लगता है कि मुझे वीडियोज़ बनाने चाहिए, बिकॉज आई लव टू मेक वीडियोज़। और चलिए एक वीडियो बनाते हैं अच्छा सा। वेलकम टू माय चैनल। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से एक बात की थी कि पैसिव इनकम के बारे में, जिसके बारे में मैंने कुछ शॉर्ट्स भी बनाए थे। अगर आपने नहीं देखे तो चैनल पे जाके देख लीजिएगा, और अगर आप चैनल पे जा ही रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा। लाइक, कमेंट, एवरीथिंग आई वांट फ्रॉम योर साइड, क्योंकि बिकॉज आपको मालूम है सब कुछ रिक्वायर्ड होता है। तो पैसिव इनकम के बारे में मैंने आपको कहा था कि ये वो इनकम होती है। कुछ लोग होते हैं, आप देखते हैं कि भी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट आपके पास पैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, आप कह रहे मैं सुबह से लेकर रात तक काम करता हूँ और बहुत काम करता हूँ, थक जाता हूँ या थक जाती हूँ, मतलब कुछ भी आप काम करते हैं बट आपके पास पैसा नहीं आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ आप ये देखते हैं कि कुछ आपके कलीग्स हैं या कुछ आपके रिलेटिव्स हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं जो इतना ज़्यादा काम नहीं करते, आपके जितना काम नहीं करते, बट उनकी अर्निंग्स आपसे बेटर होती हैं। ठीक है, कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ टिप्स होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। और कोई भी जो है ये चीज़ शेयर नहीं करता है। हर किसी को ये रहता है हम तो राज रखेंगे अपना, अरे क्या बताना है किसी को कि कहाँ से आ रहा है पैसा। तो क्योंकि हर कोई कहता है कि यह नहीं नहीं हमारा तो बस ऐसे ही चल रहा है, कोई इस तरह। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो लोग नहीं बताते हैं, बट मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप भी बहुत ही कम समय लगाकर, बहुत ही कम मेहनत में अगर आप कुछ करें तो आपके थ्रू आउट द लाइफ आपको पैसा आता है। मतलब आपको हर हर बार एक आप नॉर्मल अपने आप को बिजी रखने के लिए, एक स्टेबल इनकम के लिए तो आप काम करते ही हैं, बट एक्स्ट्रा मनी आपके एक्स्ट्रा खर्चों के लिए और ऑफ कोर्स आपके लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा बनाने के लिए वो पैसा कहाँ से आता है और किस तरह से आता है। ठीक है, अब वो जो पैसा आता है उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। ठीक है, एक होती है जैसे हमारे ग्रामर में होता है एक्टिव पैसिव। ठीक है ना, एक तो एक्टिव होती है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, जो आप रोज़ काम पे जा रहे हैं और फिर उसके बाद आपको सैलरी आ रही है, या आप बिजनेस भी करते हैं तो उसके बाद आप अर्न कर रहे हैं। आप रोज़ दुकान पे जाते हैं, अपनी जो सेल होती है उससे अर्न करते हैं, या आप रोज़ ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं और उससे आपको अर्न होता है। दैट इज़ एक्टिव इनकम। और पैसिव इनकम वो होती है जिसके लिए आपको डेली बहुत सारा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा करते हैं, बट आप उस थोड़े को वो आप थ्रू आउट द लाइफ चलता है। ठीक है, आपने एक जॉब करा, आपने उस जॉब में आप गए, आप काम किया, 1 महीना गए, आपको 1 महीने की सैलरी मिल गई। कोई भी आपको 1 महीना काम करने के बाद आपको थ्रू आउट द लाइफ तो उसकी सैलरी नहीं देता। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वही चीज़ अगर आप अपनी लाइफ में किस तरह से लाएंगी, वो कौन से टिप्स हैं, वो कौन से ट्रिक्स हैं। अगर आप वो थोड़ा सा जो है ना पैसिव इनकम के लिए आप काम कर रही हैं थोड़ा। ठीक है, सपोज जैसे आपने हफ्ते में एक पूरे वीक में मैं आपको बताऊं, पूरे वीक में आपने 3 to 5 आवर्स अपने काम पे लगाए, बट आपको उसकी इनकम पूरी लाइफ हुई। दैट इज पैसिव इनकम। ठीक है, अब वो पैसिव इनकम किस तरह से जनरेट की जाती है वो बताऊंगी मैं आपको। उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक अपना माइंड सेट करना है कि हाँ मुझे वो पैसिव इनकम चाहिए। तो उसमें अर्निंग स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, अर्निंग अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं पैसिव इनकम, तो आपको पता होना चाहिए कि भी आप क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ कि हाँ ठीक है यार, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से, एकदम से तो आपको एंड का नहीं बता दूंगी, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट कर रही हूँ कि फर्स्ट 1 to 1 आप अपना एक लिस्ट बना लीजिए और टिक करते जाइए कि हाँ भाई कौर ने ये कहा था तो ये टिक हो गया, ये टिक हो गया, ये काम सब हो गया मेरा। ठीक है, तो ये आपको जो है उसमें करना है।
तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको ये फिगर आउट करना है आपके पास कितना पैसा है, कितना पैसा है, आप कितना खर्च कर रहे हैं, कितना आप कमा रहे हैं करंटली, कितना आपका खर्च हो रहा है और कितना आपके पास बच रहा है, या बच भी नहीं रहा है तो भी आपको ये पता करना है, आपका कैलकुलेट करना है कि कितना पैसा एग्जैक्टली, ठीक है। और अगर कहीं से कुछ आ भी रहा है या कोई पैसा आपका बैंक में पड़ा हुआ है या कुछ भी कहीं से थोड़ा बहुत भी आपको कुछ आ रहा है, कुछ इंटरेस्ट आ रहा है बैंक से या कुछ भी इस तरह से, तो मतलब आपको पता करना है, आपको फिगर आउट करना है ये चीज़ कि आपके पास कितना पैसा आप करंटली कमा रहे हैं, कितना उसमें से खर्च हो रहा है, कितना आप बचा पा रहे हैं, कितना एक्चुअल पैसे की जो है आपको जो मनी है आपके पास जितना भी आपका, वो उसका एग्जैक्ट जिसे ना हिसाब किताब, सबसे पहले काम आपको वो फिगर आउट करना है, ठीक है। एंड सेकंड फिगर आउट करना है आपको आपके पास कितना टाइम है। सपोज अगर जैसे आप सुबह जा रहे हैं जॉब पे या शॉप पे जा रहे हैं अपने, या बिजनेस भी करते हैं तो ठीक है, मैं सुबह जैसे 8 बजे आप निकल जाते हैं और रात को 6-7 बजे तक वापस आते हैं, तो उसके बाद और उससे पहले आपके पास कितना टाइम है, ठीक है। उसमें आप देखेंगे कि अगर दिन के 24 घंटे होते हैं तो इतना देर मैं काम पे जाता हूँ, इतना ट्रैवलिंग करता हूँ, इतना मैं अपना दोस्तों के साथ स्पेंड करता हूँ ये, लेकिन मेरे पास आधा घंटा या 1 घंटा या 10 मिनट या 15 मिनट मेरे पास टाइम है। बिकॉज देखो ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको कोई ऐसा ट्रिक दूंगी कि आपके बाहर एक बीज दे दूंगी आपको, आप ये बीज उगा लेना अपने घर के बाहर, वहाँ पे पेड़ उग जाएगा पैसे का, ऐसा नहीं है। बिल्कुल रियलिस्टिक बात करूँगी। आपको टाइम देखना है कि आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो 10 मिनट हो, इट डजेंट मैटर। आप 10 मिनट है तो भी कोई बात नहीं, आप फिगर आउट कीजिए कि कितना टाइम आपके पास है। थोड़ा बहुत टाइम तो आपको लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम जो है इस पेड़ में जो है जो बीज मैं आपको दे रही हूँ वो टाइम पैसा, ये जो बीज दे रही हूँ ये मैं आपको, ये एक्चुअली ये ट्रिक्स दे रही हूँ, बीज दे रही हूँ उस पैसे के पेड़ को लगाने के ठीक है। तो फर्स्ट थिंग हुई आपकी मनी एंड सेकंड थिंग हुई आपके पास कितना टाइम है, वो आपको फिगर आउट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड जो आते हैं दैट इज एक्सेस योर स्किल। आपको ये देखना है आपके पास ऐसी कौन सा स्किल है जो आपको बाकी लोगों से डिफरेंट बनाता है, चाहे वो बोलने का स्किल है, चाहे वो सुनने का स्किल है, कि आप बहुत अच्छे लिसनर हैं, आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आप बहुत अच्छे ब्लॉग्स लिखते हैं। फिर उसके बाद अगर आप डांस करते हैं तो आप बहुत अच्छा डांस करते हैं। मतलब ये आपको फिगर आउट करना है ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा स्किल है जो दूसरों से आपको एकदम डिफरेंट बनाता है, ठीक है। मैं मानती हूँ अगर आप कहेंगे जी मैं डांस बहुत अच्छा करती हूँ, बट दुनिया में बहुत सारे डांसर्स हैं, नो। आप अपने आसपास देखिए, ठीक है, आसपास के लोगों से कौन सा ऐसा स्किल है जो आपको डिफरेंट बनाता है। दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही इंसान डांस कर रहा है तो बहुत सारे कर रहे हैं, एक ही बंदा ब्लॉगिंग कर रहा है तो बहुत सारे लोग ब्लॉग कर रहे हैं। बट अपने आसपास, बिकॉज आपको पैसा जो है आपको चाहिए तो आपके सराउंडिंग से ही आएगा, ठीक है। आपको ये फिगर आउट करना है कि आपके पास ऐसा कौन सा स्किल है। हो सकता है आप बहुत अच्छा लिखते हो सकता है आप बहुत अच्छी कविताएं लिखते हो सकता है आप बहुत अच्छी लेख लिखते हो। आपको ये फिगर आउट करना है कि वो जो है आपका कौन सा ऐसा स्किल है जो आपको दूसरे लोगों से डिफरेंट बनाता है। फिर जो तीसरी चीज़ है, तीसरी तो हो गई एक्सेस या स्किल, और फिर उसके बाद है कि आपके पास हर किसी के पास जब बंदा सोच रहा होता है कि हाँ मेरे को पैसा कमाना, मैं ऐसे पैसा कमा सकता हूँ, तो आइडियाज़ निकालते हैं लोग, ये एक आइडिया है, ये एक आइडिया है। तो आपको अपना वो लिस्ट ऑफ आइडियाज़ तैयार करनी है। ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में वो लिस्ट है, बट एवरीथिंग इन दिस केस एवरीथिंग यू हैव टू राइट ऑन अ पेपर। आपको एक पेपर पे उसे लिखना है,
ठीक है, आपको लिखना है कितना आपके पास पैसा है, आपको लिखना है कितना आपके पास टाइम है, कितना निकाल सकते हैं, कितने बजे निकाल सकते हैं, कितना टाइम आप अपनी डेली रूटीन में से निकाल सकते हैं। जो थर्ड चीज़ है दैट इज़ आपके पास ऐसा कौन सा स्किल है। और जो फोर्थ चीज़ है वो है लिस्ट ऑफ आइडियाज़। आपको ये दिखना है आपके पास कितने आइडियाज़ हैं। ठीक है, कोई एक आइडिया भी क्लिक कर जाता है कई बार, तो आपके पास आपको लिस्ट में ये देखना है कि आपके पास जैसे कई बार इंसान कहते हैं अगर मेरे को पता होता ना तो मैं ये डिपार्टमेंटल स्टोर खोलता तो उसमें ये चीज़ें होती। ठीक है, तो आपको वो आइडियाज़ जो है ना, लिस्ट ऑफ आइडियाज़ पेपर पे उतारनी है। आपको देखना है आपके पास कौन कौन से आइडियाज़ हैं। वैसे मैं अपनी फ्रैंकली मैं अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊँ ना तो मैं डेली 5-7 आइडियाज़ जो है निकालती हूँ। ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी हो सकता है, देखो ये भी हो सकता है। और ऑफ कोर्स मैं बताती भी हूँ लोगों को, और बहुत से लोगों को उससे फ़ायदा होता भी है। अच्छा भाई तुम्हारे पास ये आइडिया था, तुम्हारे पास ये आइडिया, तो मतलब पीपल कम दे केम टू मी और पूछते हैं कुछ बताओ, हमारे मन में ये है कि ये कैसे इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं उनको बता देती हूँ कि ये, क्योंकि वो आइडियाज़ मेरे पास रहते हैं। ऑफ कोर्स मैं सबको फ्री में बताती हूँ। मतलब अभी इतना मैं नहीं, ऐसा नहीं है कि क्योंकि बिकॉज़ मेरे पास पूछने आते हैं, फ्रेंड सर्कल वगैरह आता है, कुछ होता है, तो थोड़ा सा मैं अभी बता देती हूँ बेसिक। जो कोई बहुत डीप में कहे कि हाँ हमें कुछ सेट करने की ज़रूरत है, कुछ है, तो अगर मुझे अपना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़े उनके लिए देन आई चार्ज। ठीक है ना, पर ठीक है, जो है आप अपने आइडियाज़ को लाइए, उसको लिखिए। सब हर आइडिया को आपको लिखना है। ठीक है, तो अभी हमने जो बात करी कि जैसे अब आपको एक सबसे पहले मनी देखनी है, कितना आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना मनी आपके पास है, मतलब इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कितना आपके पास बचता है, या आपके पास कितना, चाहे वो मैं कहती हूँ 20 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, कुछ भी हो कि भी आपके पास बचता है। सेकेंड चीज़ जो आपने देखनी है, आपके पास टाइम 10, 15, 20 मिनट, 1 घंटा आप लाइव दिन में या एक हफ्ते में कितना निकाल सकते हैं। ठीक है, थर्ड चीज़ हुई कि भी एक एक्सेस योर स्किल, देखो आपके पास कौन सा स्किल है। फोर्थ चीज़ हुई लिस्ट ऑफ आइडियाज़ बनानी है आपने। एंड द नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एवरी पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक मैं आपको एक और बताती हूँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको क्या करना है कि भी आपको रिसर्च करना है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, ओके, वो उनके बारे में आपको रिसर्च करना है, उनकी लाइफ के बारे में रिसर्च करना है, क्या वो करते हैं, किस तरह से करते हैं, क्या उनके आइडियाज़ होते हैं जो जिनको आप सक्सेसफुल मानते हैं। ठीक है, आपको ये देखना है कि वो कौन कौन से आइडियाज़ एंड ऑल होते हैं, तो वो जो है रिसर्च करना है कि भी वो कैसे सक्सेसफुल हुए, उनकी लाइफ क्या रही, वो बिल्कुल ज़ीरो से हीरो बने, या उनके पास कोई अगर ख़ानदानी पैसा भी आया तो उन्होंने किस तरह से उसको मल्टीप्लाई किया, किस तरह से उन्होंने उस ख़ानदानी पैसे को प्रोग्रेस में लेके गए, इंस्टेड ऑफ देट के भी जो सक्सेसफुल लोग हैं, मैं अभी सक्सेसफुल लोगों की बात कर रही हूँ, तो मैं वो कोई जो अपने ख़ानदानी बिजनेस को ऊपर लेके गए, या जो बिल्कुल ज़ीरो थे और उनको ज़ीरो से उन्होंने किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट किया और वो कैसे आगे बन गई। और अगर मैं जॉब की बात भी करूँ तो जो बहुत हाई लेवल पे आपके डायरेक्टर लेवल पे या एमडीज़ वगैरह हैं, उनकी लाइफ कैसी रही। ठीक है, कैसे उन्होंने स्टडी किया, किस तरह से, तो ये आपको रिसर्च करना है। ठीक है, इन द मीन टाइम आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, आपको पता लगेगा जिसे आप अपना एक आइडियल मानते हैं। ठीक है, आप उसके बारे में रिसर्च कीजिए, उसके बारे में रिसर्च करने में आपको मज़ा भी आएगा कि उसकी लाइफ में ऐसा क्या क्या हुआ, क्या उसकी लाइफ हमेशा अप रही या अप एंड डाउन के साथ रही। ये आप अच्छे से जानते हैं, लाइफ हमेशा अप एंड डाउन के, उसके अप्स देखने हैं और उसके डाउन्स भी देखने हैं, सिर्फ अप्स नहीं, डाउन्स। और फिर उन डाउन्स से उसने वापस अप की तरफ किस तरह से रिकवर किया, समझ रहे हैं आप, डाउन से अप की तरफ किस तरह से उन्होंने उस चीज़ को हैंडल किया, अपनी जो डाउन साइड थी उसको किस तरह से हैंडल किया, और किस तरह से वो अपनी सक्सेस को हैंडल करते हैं कि वो डाउन में ना आ सके। ठीक, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको रिसर्च करनी है। और जो उसके बाद जब आप ये देखेंगे, जब ये सारे पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद
आपको यह देखना है, नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको अपने लिए ऑप्शंस चूज करने हैं। जैसे मैंने आपको बोला आपके पास स्किल्स क्या क्या हैं, ठीक है। सपोज यू हैव 3 to 4 स्किल्स, ठीक है, 3-4 स्किल्स हैं आपके पास। आप लिखते बहुत अच्छा हैं, आप डांस बहुत अच्छा करते हैं, आप गाते बहुत अच्छा है, लेकिन आपको कौन सा रास्ता चुनना है, ठीक है, या आप किस तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है, कौन सा रास्ता आपको लगता है कि आप किसी से इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गए कि मुझे उसके रास्ते पे चलना है, ठीक है। हर किसी की एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि हर किसी की लाइफ अलग अलग होती है, सब किसी की भी लाइफ सेम नहीं होती है। आपको चूज़ ये करना है कि उस किसी को कॉपी नहीं करना है, बट ठीक है, अगर वो इस आपको लगता है कि अगर शायद मैं इसकी जगह होता तो मैं भी इस तरह से कर पाता, ये आपका एक स्किल है, ठीक है। आपको लगता है जिससे आप बहुत इंस्पायर्ड हैं कि अगर ये इस तरह से कर रहा है, इस तरह से हैंडल करता, तो मैं भी तो इसी तरह से हैंडल करता, ठीक है। हालांकि वो इतना आसान नहीं होता है, जो जिसके ऊपर बीत रही होती है उसको पता होता है, बट फिर भी अगर आपको लगता है तो आपको वो ऑप्शन चूज करना है कि आप कौन से व्हाट इज द राइट ऑप्शन। बिकॉज जब इतना सारा आप रिसर्च करेंगे ना, इतना सारा आप देखेंगे, पैसा मेरे पास इतना है, इतना मेरे पास टाइम है, इतना स्किल्स हैं, इतना मतलब ये सब चीज़ें जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ दैट ऑप्शंस और उसमें से चूज करो कि आपको कौन सा सबसे अच्छा लगता है। बिकॉज जिस काम को आप दिल से करोगे ना, उसमें तो आपने सक्सेस होना ही होना है, ठीक है। जो आपको लगता है कि हाँ मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, और उसमें आपको सक्सेस होना ही होना है, तो आप चूज दैट ऑप्शन, ठीक है, और फिर उस ऑप्शन पे काम स्टार्ट करना है, ठीक है। उस ऑप्शन पे आपको काम स्टार्ट करना है कि हाँ मैं इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। जब आप किसी भी चीज़ को करेंगे, ठीक है, मैं ये कभी भी नहीं कहूँगी कि आप अगर कोई करंट जॉब कर रहे हैं या करंट कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसको बंद करके नया स्टार्ट कीजिए, उसको साइड से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग में आपके पास कितना है, आपके पास 500 रुपया है या 5,000 रुपया है, जिसे आप एक हफ्ते में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए डाल सकते हैं। उसका एक पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये नहीं है कि आपके पास अब हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर आपको पता है हाँ मैं 1,000 रुपये एक हफ्ते के निकालूंगा, तो आपको 1 वीक करके आपकी मुझे 1,000 रुपये एक हफ्ते में इस अपने जो नया मैंने स्किल स्टार्ट कर रहा है इसमें इन्वेस्ट करने हैं। चाहे वो कहीं भी इन्वेस्ट करने हैं, चाहे आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है, तो आपको मुझे सिर्फ 1,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं, पर वो 1 वीक के लिए। तो आप अगर आपको पता है तो आप कभी भी ये मत कहिएगा 1 वीक में 1,000 कर लिया, चलो ऐसा कर दूँ इस वीक में 2,000 कर लेता हूँ। फिर पता है क्या होगा, क्यों? बिकॉज आपको पता है आपके पास पैसा एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन आप डीमोरलाइज हो जाएंगे कि भी अगले हफ्ते वो सब चीज़ें आपको अपनी नेसेसिटी में से हटानी पड़ेंगी। 1,000 रुपये आपकी नेसेसिटी में से आपने हटा दिए तो आपको तरसेंगे भी, तो वो आपके जो दिमाग को वो शांत नहीं रहने देगा। और कोई भी काम जब आप स्टार्ट करें तो उसे शांति से स्टार्ट करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से आप कर पाते हैं। तो आप वो पैसा जो है वो देखिए, और ये देखिए आप कितना टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपने सपोज आपने कहा कि मैं रोज़ आधा घंटा निकाल सकता हूँ, तो मतलब आपका एक 1 वीक में अगर हम एक संडे को हटा भी दें कि संडे हमारा हम वीकेंड रखेंगे, हॉलीडे रखेंगे, तो आप 3 घंटे एक हफ्ते के निकालेंगे, तो आप 3 घंटे ही निकालिए एक हफ्ते के। आप ऐसा नहीं कीजिए कि अच्छा आज मेरे पास टाइम नहीं है, आज मैं रास्ते में ना आते आते अपनी कैब में या बस में या अपनी कार में कुछ कुछ करता हुआ आऊँगा। नहीं, वो आपको और स्ट्रेस देगा, जिससे आप अप जाने की बजाय डाउन आ जाएंगे। तो आपको वही मतलब ठीक है, आपको हाफ एन आवर निकालना है, आप हाफ एन आवर निकालिए रोज, ठीक है, और आप हाफ एन आवर पे ही स्टिक रहिए। ऐसा नहीं कहिए, उससे क्या होता है कि जैसे चलो आपने कहा कि चलो आज मैं 1 घंटा निकाल लेता हूँ, और नेक्स्ट जो आपने करना था हाफ एन आवर के बाद काम, उसके लिए आप लेटोगे, फिर हफड़ा दफड़ी हो गया, ये तो हो नहीं पा रहा है, इसमें तो इतना इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, इतना टाइम इन्वेस्ट करना, ऐसा नहीं है। तभी मैंने बोला सबसे पहले आपको यही फिगर आउट करना है, फिगर आउट कीजिए, और उसी फिगर आउट वाले टाइम में ही आपको रिसर्चेस भी करनी है, ठीक। तो इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है अपनी पैसिव इनकम स्टार्ट करने के लिए। पहले आप ये लिस्ट बनाइए, इस लिस्ट को तैयार कीजिए, अपनी पैसिव इनकम की तरफ जो है आपका पहला स्टेप है इसको लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि पैसिव इनकम के तरीके क्या क्या होते हैं, ठीक है। आइडियाज़ कुछ मैं भी आपको बताऊंगी क्या क्या कैसे कैसे पैसिव इनकम आपकी हो सकती है। बट टू नो दैट आइडियाज़ और मेरे सारे व्यूज़ जितने भी हैं मेरे आइडियाज़ और
आपके जो है किस तरह से मैच करेंगे, उन सबको जानने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। बिकॉज अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आप मेरे आने वाले सारे वीडियोस को देख सकेंगे। तो भूलिएगा नहीं, मेरे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऑफ कोर्स अपने जो दोस्त हैं, अच्छा करो, कहते कर भला हो भला। तो जो आपको लगता है कि उनको भी ये वीडियोस देखने चाहिए तो उनके साथ शेयर कीजिए। वीडियोस पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। और अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। मैं सबके आंसर दूंगी आपको। कोशिश ये करूंगी कि मैं सबके आंसर्स दे सकूं, ठीक है। और अगर मैं देखूंगी कि नहीं बहुत सारे लोगों के आंसर हो गए, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए, देन मैं डेफिनेटली उसका वीडियो बना के अपलोड करूंगी सो दैट आप सबको अपने अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिल सकें, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय, थैंक यू।